हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट टिप्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं क्वार्टर 3 का समय चल रहा है। अभी बहुत सारे कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। मैं भी आपको एक ऐसे सेक्टर के बारे में बताने वाली हूं, पर उसके पहले आपको बता दूं कि मेरा वीडियो केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। तो आज हम बात करते हैं आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों के क्वार्टर 3 के रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। आईटी सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। निफ्टी में इसका लगभग 15% का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जब भी आईटी कंपनी के नंबर आते हैं तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फर्क तो पड़ता ही है मार्केट में। तो अगर हम टीसीएस की बात करें तो कंपनी ने एक अच्छी खबर यहाँ सुनाई है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं जो कि 10 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड है। इसके साथ ही 66 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। तो इस तरह 76 रुपीज का डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दिया है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो टीसीएस एक हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ अपने शेयर होल्डर को देता ही है। अगर हम टीसीएस के लास्ट दोनों क्वार्टर में इनकम की बात करें तो 30 सितंबर 2024 में 64,988 करोड़ और 31 दिसंबर 2024 में 65,288 करोड़ है। इस तरह हमें रेवेन्यू में एक अच्छा उछाल दिखाई पड़ता है। अगर हम प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2024 में प्रॉफिट 11,955 करोड़ था, जबकि दिसंबर 2024 में यह बढ़कर 12,444 करोड़ हो गया। इस तरह प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी दिखाई देती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो क्वार्टर 3 में इसकी प्रॉफिट का अनुमान 12,500 करोड़ था, जो कि 12,444 करोड़ है, यानी कि रिजल्ट के बहुत ही करीब है। मतलब हम कह सकते हैं कि फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिला है या फिर फ्लैटिश डाउन भी कह सकते हैं। अगर हम टीसीएस को ईपीएस के फॉर्म में देखें, यानी कि अर्निंग पर शेयर के फॉर्म में, तो इसका ईपीएस 34 से ज्यादा है। सितंबर में ईपीएस 32 था, इवन दिसंबर 2024 में ईपीएस 30 था, यानी कि एक स्टेबल ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर लगभग 12% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिलती है। कंपनी के सीईओ कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर काफी एक्साइटेड है। कंपनी ने कहा है कि कंपनी एआई के ऊपर फोकस कर रही है। स्टाफ ट्रेनिंग हो या इक्विपमेंट्स अपग्रेडेशन हो, कंपनी खर्चा करने में कोई कमी नहीं करेगी। वैसे आईटी सेक्टर में तो खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर कंपनी सेक्टर में अपग्रेडेशन में खर्च नहीं करेगी तो कहाँ खर्च करेगी। आईटी सेक्टर को हमेशा अपडेटेड एंड एडवांस ही रहना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। तो इस तरह टीसीएस के नंबर हमें ठीक ठाक देखने को मिल गए हैं। अब हम दूसरी एक कंपनी पर बात कर लेते हैं जिसका नाम है टाटा एल्क्सी। इस कंपनी के लास्ट 2 क्वार्टर में रिवेन्यू अगर हम देखें तो पाते हैं कि सितंबर 2024 में रिवेन्यू 10,19,039 लाख था, जो कि दिसंबर 2024 में 97,902 लाख हो जाता है। पिछले साल की तुलना में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, पर क्वार्टर के हिसाब से गिरावट दिखाई देती है। इस तरह अगर प्रॉफिट भी देखें तो सितंबर 2024 में 22,943 है, जबकि दिसंबर 2024 में 19,930, यानी कि प्रॉफिट में भी गिरावट है। टाटा एल्क्सी के प्रॉफिट का एस्टिमेट 20,000 था। इस तरह यह प्रॉफिट एस्टिमेट में भी पीछे है। अब अगर ईपीएस देखें तो सितंबर 2024 में 36 था, जो बाद में दिसंबर 2024 में 32 के करीब हो गया। तो इस तरह टाटा एल्क्सी के नंबर कुछ खास नहीं दिखाई पड़ते। अगर टाटा एल्क्सी के शेयर की बात करें तो उसमें भी गिरावट दिखाई पड़ती है। अब बाजार इसको कैसे एक्सेप्ट करता है ये देखना है। उम्मीद करती हूँ आप भी इस खबर पर नजर रखेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब